अग्निपथ योजना का विरोध है, तो इस विरोध में आप हिंसा की बात जो कर रहे हैं, हिंसा इसलिए हो गई क्योंकि ये आंदोलन नेतृत्व विहीन है। नेतृत्व विहीन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका कोई एक नेता नहीं है। ये उम्र का भी है कि उस उम्र में ज़्यादा उग्र भी लोग रहते हैं, लेकिन इस हिंसा के लिए अगर दोषी है तो सबसे पहले सरकार दोषी है, इसलिए क्योंकि सरकार योजना कोई भी लाके थोपना चाहती है युवाओं पे। अगर ये अग्निपथ योजना ठेकेदारी व्यवस्था आप क्यों ला रहे हैं? सेना में हर चीज़ में आप ला दिए, लेकिन देखिए उतना विरोध नहीं हुआ। रेलवे में लाया और चीज़ में लाए, लेकिन जब आर्मी में आया तो खुल के विरोध हो रहा है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल हो गया ना। यही बात तो हर जगह लागू होना चाहिए ना, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी, राज्यपाल, सांसद, विधायक, उन लोग को भी 4 साल के बाद हटा दीजिए कि 4 साल से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति एक पद पे नहीं रह सकता है, ताकि नए लोगों को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा। वो भी अपनी योग्यता दिखाएंगे, मुख्यमंत्री बन के योग्यता दिखाएंगे, डीएम बन के योग्यता दिखाएंगे। लेकिन सिर्फ आर्मी में ये एक्सपेरिमेंट क्यों? तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ठेके वाली व्यवस्था जो है आर्मी में नहीं होना चाहिए। कि बीसीसीआई का जो है ये अमित शाह का बेटा बन सकता है, मतलब उसके लिए कोई ये नहीं, जब मन है बन जाए, जितना साल के लिए बन जाए। मैं आपके साथ रूपम। अभी अग्निपथ योजना आने के बाद जो भी हो रहा है भारत के कोने कोने में, आप तो देख ही रहे हैं किस तरह से रूट चेंज हो गया है। आंदोलन का जो भीड़ जो है किस तरफ मोड़ ले रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। एक आंदोलन के नेतृत्व जो करते हैं वो लोग को भली भांति मालूम होता है कि किस तरह के आंदोलन का रुख देने वाले हैं, लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथ में है, कौन लोग कर रहे हैं, ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और जगह जगह पे ट्रेनें जलाई जा रही है, बसें जलाई जा रही है, और जो हालत हो गई है आप तो देख ही रहे हैं। आज भी ये भारत बंद का आह्वान किया गया था। आज हमारे साथ इसी के लिए जुड़े हुए हैं छात्र नेता दिलीप। इन्होंने भी कई आंदोलन किए हैं, लेकिन इनके आंदोलन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन दिलीप जी, मुझे ये बताइए कि ये जो आंदोलन का रुख जो है बदल कैसे गया है, जो माहौल हो गया है, बहुत ही भयावह स्थिति जो बन गई है पूरी भारत की। देखिए, ये इसके लिए 3-4 फैक्टर जिम्मेवार है। सबसे पहला तो ये कि 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी, आर्मी की, एयरफोर्स की या रेलवे की, कोई वैकेंसी नहीं आई है। और जो वैकेंसी आई हुई थी उसको भी ये मोदी जी ने क्या किया, कैंसिल कर दिया। सब कुछ हो चुका था, ज्वाइनिंग करना था, आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स की, उसकी वैकेंसी को कैंसिल कर दिया और कोई वैकेंसी नहीं रही है। और युवा जब मुद्दा उठाते हैं, नौकरी शिक्षा की बात करते हैं, तो सरकार क्या करती है, कोई और मुद्दा पे ले जाके बात को छेड़ देती है, डाइवर्ट कर दिया जाता है मुद्दा को। लेकिन ये आक्रोश बरसों से है, दिल में जो आक्रोश है युवाओं के बरसों से है। जो आक्रोश एनटीपीसी में उतर गया था और फिर ये आर्मी को लेकर उतर गया, एयरफोर्स को लेकर उतर गया। और अग्निपथ योजना का विरोध है, तो इस विरोध में आप हिंसा की बात जो कर रहे हैं, हिंसा इसलिए हो गई क्योंकि ये आंदोलन नेतृत्व विहीन है। नेतृत्व विहीन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका कोई एक नेता नहीं है। जिसको जहाँ मन हुआ 100 लोग, 50 लोग उतर गए, 2000 लोग उतर गए, लेकिन कोई एक लीडरशिप वहाँ भी नहीं है। बस सभी अभ्यर्थी उतर गए सड़क पे। और यही वजह है कि जब आंदोलन नेतृत्व विहीन होगा तो उसमें कोई किसी की बात नहीं सुनता है, ये निश्चित है। और इसीलिए उसमें अगर 2-4 लोग ऐसे घुस गए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के हो या फिर उपद्रवी तत्व हो जो हिंसा भड़का देंगे, तो निश्चित रूप से हिंसा हो जाएगी। और इसमें एज देखिए, अधिकतर जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें एज अधिकतर कितना है, 16-15 से लेके 21 तक, क्योंकि 17.5 से 21 आपका एज दिया है। तो मान लीजिए 2 साल 3 साल पहले से भी लोग तैयारी करते हैं, तो वो लोग भी जा रहे हैं। तो मान लीजिए 15-16 से एज है, 21 तक का एज है, तो ये उम्र का भी है कि उस उम्र में ज़्यादा उग्र भी लोग रहते हैं। लेकिन इस हिंसा के लिए अगर दोषी है तो सबसे पहले सरकार दोषी है, इसलिए क्योंकि सरकार योजना कोई भी लाके थोपना चाहती है युवाओं पे। अगर ये अग्निपथ योजना ठेकेदारी व्यवस्था आप क्यों ला रहे हैं? सेना में हर चीज़ में आप ला दिए, लेकिन देखिए उतना विरोध नहीं हुआ। रेलवे में लाया और चीज़ में लाए, लेकिन जब आर्मी में आया तो खुल के विरोध हो रहा है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल हो गया ना। और आप उसमें 4 साल के बाद बाहर कर दीजिएगा। यहाँ पे नेता को, मंत्री को, विधायक को, सांसद को, मुख्यमंत्री, राज्यपाल हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको आप वेतन भत्ता सुविधा सब मिलता है। उसके बाद रिटायर जब छोड़ते हैं पद या जाते हैं तो उसको ज़िंदगी भर पेंशन मिलता है। और यहाँ 4 साल के बाद आप कह रहे हैं कि 12 लाख का 15 लाख देंगे रुपया, तो भाई मंत्री या विधायक का, सांसदों को भी दे दीजिए इतना रुपया, उसके बाद पेंशन बंद कर दीजिए उन लोग का। क्यों उसको पेंशन दे रहे हैं ज़िंदगी भर? एक दिन भी कोई मंत्री रह गया उसको पेंशन दे रहे हैं, सब कुछ सुविधा दे रहे हैं, हार गया तो भी। तो ये नहीं होना चाहिए। आप जब 4 साल कह रहे हैं कि 4 साल की योजना अच्छी है, 4 साल के बाद युवाओं को मौका मिलेगा योग्यता दिखाने का, तो यही बात तो हर जगह लागू होना चाहिए ना। प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी, राज्यपाल, सांसद, विधायक, उन लोग को भी 4 साल के बाद हटा दीजिए
कि 4 साल से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति एक पद पे नहीं रह सकता है, ताकि नए लोगों को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा, वो भी अपनी योग्यता दिखाएंगे, मुख्यमंत्री बन के योग्यता दिखाएंगे, डीएम बन के योग्यता दिखाएंगे। लेकिन सिर्फ आर्मी में ये एक्सपेरिमेंट क्यों? तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ठेके वाली व्यवस्था जो है आर्मी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ समझौता है। देश की सेना इससे कमज़ोर होगी। भले आप लाख उपाय लाख समझा दीजिए, आप इसके फ़ायदे गिना दीजिए, हम लोग 100 बात की एक बात कहते हैं कि सेना में ठेकेदारी व्यवस्था नहीं लागू होना चाहिए। जिस तरह कृषि बिल का एक से एक लाभ बता रहे थे, अंततः मोदी जी को वापस लेना पड़ा, उसी तरह आप देखिए ना 4 दिन के अंदर कितना संशोधन हो गया। अगर ये इतना ही अच्छा होता तो 4 दिन के अंदर इतना संशोधन इसमें नहीं होता अग्निपथ योजना में। तो ये साबित कर रहा है कि इसमें जो है कोई सोची समझी बात नहीं है। अगर कोई साजिश है, और ये साजिश कोई लंबी योजना है सरकार की जो आंतरिक चीज़ है, और ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सरकार कर रही है। देश की सेना को मजबूत करने के लिए नहीं करे, बस अपने फ़ायदे के लिए, वोट बैंक के लिए कर रही है। और अगर ये योजना अच्छी है तो फिर हम यही डिमांड करेंगे कि हर पद के लिए आप कर दीजिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी सब के लिए कर दीजिए। और बीसीसीआई का जो है ये अमित शाह का बेटा बन सकता है, मतलब उसके लिए कोई ये नहीं, जब मन है बन जाए, जितना साल के लिए है बन जाए। आप चुनाव हार गए फिर भी आप मंत्री बन सकते हैं, 6 महीना के लिए है ना, बन सकते हैं। तो ये वहाँ बन सकते हैं, और यहाँ आप 4 साल का नौकरी लेके आप उसको बाहर कीजिएगा। और 4 साल के बाद वो आएगा तो क्या पढ़ाई करेगा? 4 साल तो जॉब में रहेगा, उससे पहले 4 साल पहले तैयारी करेगा। और बच्चा से लोग आर्मी में जाना है तो दौड़ना शुरू कर देता है, तो 8 साल 9 साल से वो पढ़ाई नहीं किया ठीक से, वो सिर्फ आर्मी में जाने के हैसियत से पढ़ाई किया, तो फिर आके क्या मेडिकल की तैयारी करेगा, इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा? और ये जो बड़े बड़े लोग जो बोल रहे हैं महिंद्रा फलना चिलना कि हम जो इनको सिक्योरिटी गार्ड में देंगे, तो आर्मी में लोग जाएगा कि रिटायर होने के बाद, रिटायर नहीं, इसको माने बाहर होने के बाद हम आके फिर सिनेमा हॉल में गार्ड का नौकरी करेंगे, और अडानी अंबानी के घर की रखवाली करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करेंगे, माने इसीलिए आर्मी में जाएंगे। आर्मी में लोग जाते हैं देश सेवा के लिए, सही बात है, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए जाते हैं, जान की बाजी खेल के देश की रक्षा करने जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सुविधा नहीं दीजिएगा। सबसे ज़्यादा सुविधा आर्मी को मिलना चाहिए, और मिलता भी है अभी तक, लेकिन ये मोदी सरकार हटा रही है सुविधा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि देश सेवा के लिए है तो इसको वेतन से क्या मतलब? तो एकदम 1 रुपया नहीं दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। और सबसे पहले लागू कीजिए कि जो देश सेवा में जाएगा वही आएगा, इसमें विधायक सांसद का चुनाव लड़ेगा, और इसमें सांसद इस सब के लिए भी कर दीजिए, इस सब के लिए भी कर दीजिए ना, कि 4 साल के बाद ये लोग दोबारा नहीं बने, इसके लिए भी कर दीजिए। मुझे ये बताइए दिलीप जी कि आपने जो गिनवाया है वो तो सही है, लेकिन जो आक्रोशित जो आंदोलन हो रहे हैं, कोचिंग में भी बच्चे घुस रहे हैं और कोचिंग में भी हाथापाई कर रहे हैं, तो क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ है नहीं हुआ, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना हो रही तो वो गलत है। मैं तो किसी भी तरह की हिंसा से परहेज करता हूँ, मैं तो अहिंसक आंदोलन करता हूँ हमेशा भी। देखिए, मैंने एक शब्द में कह दिया कि एक कागज़ का टुकड़ा भी किसी पे नहीं चलता है। तो अगर कहीं इस तरह की बात हुई है तो ये नहीं होना चाहिए। और कहाँ हुआ है? कोचिंग में किसी में हुआ है क्या? जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी कोचिंग में या कहीं भी। अगर देखिए कहीं कहीं होता है जो कि थोड़ा सा इस तरह के कोचिंग वाले होते हैं कोई कि अनाप शनाप बोलते हैं और छात्रों को दूसरे तरह से देखते हैं। लेकिन जहाँ पे ये घटना आप संभवतः बोल रही है वो ऐसे शिक्षक नहीं है, वो हमेशा स्टूडेंट का साथ देते हैं। तो ऐसी घटना नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गलत हुआ है। हम 1-2 टीचर के बारे में जानता हूँ, पटना में है, जो कि सेटर है, शिक्षा माफिया है, दलाली करता है, पेपर लीक में संलिप्त रहता है, धांधली करता है, सेटिंग करता है, पैसा पे नौकरी बेचता है। तो ऐसे लोगों के कोचिंग में अगर होता तो फिर मैं अलग तरह से उसकी व्याख्या करता। हालांकि मैं हिंसा करने की बात अभी भी नहीं कर रहा हूँ, उसके कोचिंग में भी नहीं। लेकिन जहाँ की बात आप कर रहे हैं वो तो अच्छे शिक्षक हैं, वो तो हमेशा सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट को, छात्र को। इसीलिए कि आप लोग भी सपोर्ट करने के लिए उतरिए हम लोगों के साथ, इसीलिए वो लोग कर रहे थे। अच्छा, मुझे दिलीप जी और एक सवाल मेरा लास्ट है कि आप भी आंदोलन किए हैं, अभी आंदोलन पे उतरे थे, अब बच्चों का जो रुख इस तरह से जो बदल गया है, हिंसा मतलब ज़्यादा बढ़ गई है, अब उनको कैसे रोका जाए और किस तरह से आप उन्हें समझाइएगा? देखिए, हम तो बार बार भी अपील शुरू से करते हैं, आज भी आपके चैनल के माध्यम से हम विनती करते हैं देश भर के युवाओं से, छात्रों से, कि आप का जो भी डिमांड हो, चाहे वो आर्मी भर्ती को लेकर हो या कोई और मामला को लेकर, कभी भी हो, तो आप संवैधानिक अधिकार है देश के नागरिकों को, हम सब का, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का, और यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो आप इस अधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कीजिए, किसी तरह की तोड़फोड़ हिंसा मत कीजिए, आगजनी मत कीजिए, ट्रेन में आग मत लगाइए। मैं यही अपील करूंगा, क्योंकि ये राष्ट्र की संपत्ति है, यानी कि हम सब की संपत्ति है, और इसका नुकसान यानी हमारा ही नुकसान है, हम ही लोग को भरना पड़ेगा। आज मान लीजिए
सामान जो भी हो महंगा हो जाएगा कल को जाके, वो सारा हम ही लोग को वहन करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी अपने पॉकेट से नहीं भरेंगे, या अमित शाह या राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, ये किसी की संपत्ति नहीं, ये हम लोगों की संपत्ति है। ये तो लोग तो नेता हैं। ये नीतीश जी आज मुख्यमंत्री है, कल कोई और होगा। मोदी जी आज प्रधानमंत्री है, कल कोई और थे, परसों कोई और होगा। तो प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, लेकिन देश की जो संपत्ति है वो हम सबकी संपत्ति है, इसलिए इसका नुकसान कतई नहीं करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ दिलीप जुड़े हुए थे और इन्होंने जो कहा आपने भी सुना, ये जो आंदोलन हो रही है नेतृत्व विहीन हो चुकी है और शायद इसीलिए इसका रुख थोड़ा अलग हो गया है। जगह जगह पर आग जलाए जा रहे हैं, अग्निपथ यानी कि अग्नि में ही झोंक देना, सभी लोग अग्नि में सारा कुछ झोंक रहे हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए। आप लोग अपना भविष्य बनाने आए हैं, बात अगर करनी है, आपको आंदोलन करनी है, आंदोलन करना अधिकार है, लेकिन हिंसा नहीं करना है। चलिए, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।